इसी के साथ हमारे साथ सदफ आतिफ साहब जुड़ गए हैं बड़ी जद्दोजहद के बाद। ओह, आप तो बहन हैं। अरे अरे अरे, आई एम नॉट आतिफ, आई एम सदफ काजी अत्तारी। ओके, अब बात कीजिए। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आके आप हिंदू लोग, एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए ना, एक सिस्टर रुके रहो। अरे सिस्टर, सबर सबर सबर, बात करेंगे आपसे। बात करने के लिए मैंने ऊपर मैंने आपको म्यूट किया, आपकी आवाज आई। एक सेकंड, एक सेकंड, आपका मुझे इस्तकबाल तो करने दे, आपके साथ मुझे हाय हेलो तो करने दे। आप तो आते ही गुस्से में जो है मेरे ऊपर चढ़ गई हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ मेरे उन कमेंट्स के लिए जो मैंने आपके लिए कहे, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि आप एक महिला हैं, आप एक बहन हैं। तो उसके लिए मैं हाथ जोड़ करके आपसे माफी चाहता हूँ मेरी प्यारी बहन। मुझे मेरे उन अल्फाज के लिए माफ कर दीजिएगा अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लगी हो, क्योंकि मैं आपको कोई लड़का समझ रहा था। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये और दूसरी बात ये है कि आपका इस्तकबाल है मेरी स्ट्रीम पर। जी बहन, अब आप आराम से बात करें, बोले। थैंक यू सो मच। अब मेरी बात सुने, आप देखें, आप मुस्लिम थे या नहीं, ठीक है, आपने अपना एक चैनल क्रिएट किया और आपने वहां ये शो ऑफ कराते हो कि आप पहले मुसलमान थे, उसके बाद आप जो हो मुर्तिद हो गए हो, ठीक है, उसके बाद आपने अपना ईमान बदल के आप हिंदुओं में घुस गए। जो भी है, ठीक है, वो आपका मैटर है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आप तमाम मुसलमान को बुरा कहने का आपको कोई हक नहीं है। आपको अल्लाह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए कोई भी नाजीबा कलमात अदा करने से पहले ये बात सोचिए कि जिन लोगों के लिए आप बात कर रहे हो वो जाहिर सी बात है हमारा ईमान है, हमारा दीन है, हमारा सब कुछ है, ठीक है। आप कितने लोगों का इस वक्त दिल आजारी का सबब बन रहे हैं। ये कौन सा मजहब है? आपके मजहब में क्या आपका मजहब ये सिखाता है कि दूसरे के मजहब की दिल आजारी करो? हमारे नबी अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दर्द ये नहीं है। हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन बना के पेश किए गए, ठीक है, हमारी दुनिया में भेजे गए रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हमारे नबी सिर्फ रहमतुल लिल मुस्लिमीन बना के हमारे रब्बे करीम ने नहीं भेजा, ठीक है। आप ऐसी ऐसी नाजीबा कलमात अदा करते हो अल्लाह ताला के लिए। अगर ठीक है आपने अपना दीन भेज दिया, आपने अपना ईमान खत्म कर दिया, तो ये आपका पर्सनल मैटर है। इसकी सजा और जजा का फैसला आपकी लाइफ में खुद होना है, ठीक है। लेकिन इधर आके करोड़ों अरबों मुसलमानों की दिल आजारी करना, इस तरह एक आप चैनल क्रिएट करते हो, उस पर आप ये बताते हो कि मैं पहले फला मुस्लिम था और मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, हिंदू में ये है, ठीक है, वो आपका अपना मजहब है ना, आपने अपना फिरका बदला, अपना मजहब बदला, वो आपका मसला है। हम लोग लेकिन इस तरीके से मुसलमान अगर आप बात करने आई हैं, सुने, अगर आप बात करने आई हैं तो बेहतर ये होगा कि हम एक एक टॉपिक पे सुनिए ना, मेरी भी तो सुनिए ना। अरे मेरी बहन, इट्स रॉन्ग। अरे मेरी बहन, मैंने आपको कितने तहम्मुल से, कितने सुकून के साथ मैंने आपको सुना है। तो अब जरा 2 मिनट मेरी भी तो बात सुने, क्योंकि आप शायद मुझसे बात करने आई है या मुझे आप खुतबा देने आई है। अगर आप मुझे खुतबा देने आई हैं तो आपने दे दिया, मैंने सुन लिया। अगर आप बात करने आई हैं तो मैं आपसे बात करने के लिए तैयार हूँ। बंदे हम नहीं, ठीक है, चले आप बोलें। ठीक है, मैं एक एक करके जी, आप अपना 1 मिनट म्यूट करें, क्योंकि आपकी तरफ से डिस्टर्बेंस हो रहा है। जब मैं अपनी बात को मुकम्मल करूंगा फिर आप अपना अनम्यूट करके बोलिएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बहन आपका। देखिए, सबसे पहले तो आपने जितनी भी बातें अभी तक की हैं इस बात के मुतालिक कि हम लोग यहाँ बैठ करके मुसलमानों की दिल आजारी करते हैं, उनके दिलों को दुखाते हैं, ये चीज बोल करके कि हम सारे मुसलमानों को बुरा कहते हैं। 1000 बार मैं कह चुका हूँ, मैंने आज तक अपनी जिंदगी में कभी भी मुसलमानों को बुरा नहीं कहा, क्योंकि मेरी फैमिली वाले आज भी मुसलमान हैं। अगर मैं मुसलमानों को बुरा कहूंगा तो बाय डिफॉल्ट मैं उनको भी बुरा कह रहा हूँ, जिन्होंने मुझे पैदा किया, जिन्होंने मुझे मेरी परवरिश की और जो मेरे साथ जिंदगी गुजारे। मैं कभी भी मुसलमानों को बुरा नहीं कहता। मैं बात करता हूँ इस्लाम की, और मैं इस्लाम को भी बुरा नहीं कहता। मैं इस्लाम की हकीकत सामने रखता हूँ, जो इस्लाम की असल तालीमात है, जो आप लोग नहीं जानते। आपने अभी आकर के यहाँ दावा किया है कि आप मेरे ऐसे नबी को नाजेबा अल्फाज कह करके मेरा दिल आजारी कर रहे हैं, जो रहमतुल लिल आलमीन है, जो रहमतुल लिल मुस्लिमीन नहीं है बल्कि रहमतुल लिल आलमीन है। यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि मुसलमानों को, आप जैसी बहनों को और भाइयों को ये लगता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह रहमतुल लिल आलमीन है, जबकि हकीकत ये है नहीं मेरी बहन। ये हकीकत क्यों नहीं है? इसके लिए आपका कुरान ही वाज़ेह तौर पर बिल्कुल खुली बयानी करता है कि आपके रसूलुल्लाह किसी भी एंगल से रहमतुल लिल आलमीन साबित नहीं होते।
क्योंकि अगर रहमतुल लिल आलमीन होते तो तमाम दुनिया के ऊपर रहमत करते। बनु कुरैजा के उन 900 लोगों के लिए भी आपके रसूलुल्लाह रहमत होते, जिनको एक दिन में आपके रसूलुल्लाह ने जिनके सर कटवाए। और मैं नहीं कह रहा, आपकी अपनी किताब कह रही है, आपकी अपनी सीरत रसूलुल्लाह इब्न हिशाम के अंदर लिखा हुआ है, आप पढ़ सकती हैं। दूसरी बात, आपका कुरान जो उन पर नाजिल हुआ वो क्या कहता है 9 की 28 में, कातिलुल लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर वला युहर्रिमुना मा हर्रमल्लाहु व रसूलुहु वला यदीनुना दीनल हक़्क़ि मिनल लज़ीना ऊतुल किताब। यानी कि ऐसे तमाम लोगों के साथ जंग करो जो ना तो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, ना आखिरी दिन पर ईमान रखते हैं, ना हराम ठहराते अल्लाह और उसके रसूल की हराम की हुई चीजों को, और ना दीन हक यानी कि इस्लाम को कबूल करते हैं। अगर आपके रसूल अल्लाह रहमतुल लिल आलमीन होते तो इनसे जंग करके इनको कत्ल करने का हुक्म आपका कुरान नहीं दे रहा होता। अगर आपके रसूल अल्लाह रहमतुल लिल आलमीन होते तो 9 की 28, इन्नमल या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल मुशरिकूना नजसुन, ए लोगो, ए ईमान वालो, खुले तौर पर समझ लो कि जो काफिर हैं वो नजस हैं, यानी कि पोटी हैं, शुद्ध हिंदी में बोले तो टट्टी हैं। ये आपका कुरान काफिरों को नहीं कह रहा होता अगर आपके रसूलुल्लाह रहमतुल लिल आलमीन होते। अगर आपके रसूलुल्लाह रहमतुल लिल आलमीन होते तो वो जो है बेचारी मासूम जो महिलाएं थी, जो पीछे थी काफिरों के, जिन काफिरों के साथ जंग करते थे आपके रसूलुल्लाह, उनको कत्ल कर देते थे। उसके बाद उनकी जो माँ बहन बेटियां, महिलाएं, आप जैसी बेटियां, आप जैसी बहनें, आप जैसी माएं जो बस्ती थी, उनको आपके रसूलुल्लाह गुलाम लौंडी बना करके मार्केट में उनकी बोली नहीं लगा रहे होते, उनको मार्केट में खड़ा करके बेच नहीं रहे होते आपके रसूलुल्लाह माजरत के साथ ये सब आप भुगतान लगा रहे हैं, ये सब आप झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। ये आप अपने हिंदुइज्म बोल रहे हो, ये आपको के दिमाग का खन्नास है जो कभी भी नहीं निकल सकता, ठीक है, पहली बात। और मेरे भाई बात सुनो, पहली बात ये जैसा आप आपने ये कहा नहीं, आपने ये कहा ना कि मैं रुके ना, मैं आपको प्रूव कर दूं, मैं आपको प्रूव कर दूं आपकी कुरान में जिहाद का हुक्म है, बेशक उनके साथ है जो ईमान नहीं रखते ना, मैं आपको नहीं उनके साथ काफिर जो ईमान रखते हैं, बिल्कुल हमें जिहाद जो ईमान रखते हैं, क्योंकि हमारा ईमान है अल्लाह और रसूल पे भरोसा, और आसमानी किताबें कुरान पाक, और वही हक है और वही सच है। आपको उर्दू, एक मिनट बहन, मुझे बताएं, आपको उर्दू पढ़नी आती? आपने कहा मैंने बहुतान लगाया, ये लीजिए, मैं आपको आपकी किताब दिखा रहा हूँ और आप खुद इसको पढ़ करके मुझे बताइए कि इसमें क्या लिखा है। ये लीजिए। नहीं, आप ये झूठ बोल रहे हो कि हमारे नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुरा सलूक करते थे, ऐसा कहीं भी नहीं है, ठीक है ना, ऐसा कहीं भी नहीं है। ये सब आप लोगों की सुनाते हैं, सब हम गीता और राम की बातें आपको बता सकते हैं, ठीक है। आप ये बताओ, अरे मेरी बहन, आप लोग एक जानवर का पेशाब पीते हो। तो एक मिनट, मैंने कहा था बहन, एक एक टॉपिक पे हम बात करेंगे। ये जो पेशाब पीने वाला है ना टॉपिक, इस पे भी मैं बात करूंगा, कोई मसला नहीं है। अभी आपने मुझे कहा कि ये मैं बहुतान लगा रहा हूं, मैं ये झूठ बोल रहा हूं। आपकी स्क्रीन पर आपकी अपनी इस्लामिक किताब है जिसके स्कॉलर आपके आलिम है, इस किताब का नाम है सीरत हल्बिया उर्दू। इमाम जो है आपके अपने स्कॉलर, आपके अपने इमाम हल्बिया की ये किताब है जो कि सीरत रसूलुल्लाह के ऊपर लिखी गई है। इसकी जिल्द दोम यानी कि वॉल्यूम नंबर 2 आखिरी पेज नंबर 418 पर ये क्या लिखा हुआ है मेरी बहन, मुझे ये पढ़ के बता दे प्लीज आप। मैंने बहुतान लगाया ना, आप पढ़ें यहां से क्या लिखा हुआ है। चलिए अपना अनम्यूट करें और मुझे पढ़ के बताएं जरा क्या लिखा हुआ है बहन। ये वो है सिस्टर। कुरान पाक है ना, मानते हैं, लेकिन कुरान पाक में कहीं भी ये नहीं किया। इस्लाम में दावत देने का हुक्म है, इस्लाम की दावत, लेकिन जोर जबरदस्ती नहीं है। लेकिन जब काफिर आपके ऊपर तलवारें लेके आए, आप पे हमले किए काफिरों ने, उन्होंने ऐसा कहा कि तुम्हारा दीन इस्लाम झूठा है, तो उस वक्त जाहिर सी बात है अगला बंदा जो है वो तो हाथ पांव बांध के नहीं बैठेगा ना। अगर घर में भी दो भाई है ना, अगर दो घर में आप भाई आप ही तो आप क्या हाथ पांव बांध दोगे? आपका भाई आपको पीट के चला जाए, आपका कोई पड़ोसी आपको पीटे, तो आप इतने अच्छे और शरीफ हो के आप बैठे रहोगे? ऐसा कुछ नहीं है। इस्लाम में जिहाद का बेशक हुक्म है, ठीक है, और कुरान एक सच्ची किताब है, आसमानी किताब है, ठीक है। आप वो बात नहीं करें। आप देखो मेरी बात सुनो, आप हिंदू हो या मुर्शिद हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन जहाँ मुझे मजबूर होकर के इन्हें हर बारी म्यूट करना पड़ता है क्योंकि इन बहन की गाड़ी में ना ब्रेक नहीं है। ये सुनती नहीं है कि सामने वाला बोल क्या रहा है। ये तब से जिहाद के ऊपर बोले जा रही हैं। अरे मेरी प्यारी बहन, मैंने आपको ये कहा है, मैं आपसे जिहाद पे भी बात करूंगा,
जंग पे भी बात करूंगा। जंग आपको दिफाई जंग करनी है या आपको जो है अटैकिंग वाली जंग करनी है या आपको डिफेंसिव जंग करनी, इस पर भी मैं आपसे बात करूंगा। अभी बात मैं उसके ऊपर कर रहा हूं जो आपके रसूल अल्लाह उन काफिरों की माँ बहन बेटियों को मार्केट में खड़ा करके उनकी बोली लगा रहे थे, उनको बेच रहे थे आपके रहमतुल लिल आलमीन। इस वक्त मैं रहमतुल लिल आलमीन के टॉपिक के ऊपर हूं, तो आप पहले तो ठंडा पानी पिए, पुरसुकून हो जाए, आराम से मुझसे बात करें। मैं आपका दुश्मन नहीं हूं, हम एक इल्मी गुफ्तगू कर सकते हैं बहन, तो प्लीज काम डाउन। मैंने जो आपके सामने ये रेफरेंस रखा है स्क्रीन के ऊपर, ये मैं पढ़ देता हूं आपके लिए, उसके बाद आप इस पर बात करिएगा, जिहाद पे हम बाद में बात करेंगे आफ्टर दिस। ओके सिस्टर, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ है यहूदी बांदियों की फरोख्तगी और असलहा की खरीदारी, यानी कि गरज इसके बाद आप हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सईद बिन ज़ैद अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ बनू कुरैज़ा के कैदी यानी कि गुलाम बांदियों को फरोख्त करने के लिए नज़द के इलाके में भेजा, ताकि उनके बदले में घोड़े और हथियार वगैरह खरीद लिए जाएं। एक रिवायत में है कि यह लफ्ज है कि आप हज़रत साद बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये कैदी देकर के मुल्क शाम में भेजा, ताकि उनको फरोख्त करके उनकी कीमत से हथियार और घोड़े खरीद लिए जाएं। चुनाचे उन्होंने उन गुलामों के बदले में कसीर तादाद में घोड़े खरीद लिए। आप वसल्लम ने उन घोड़ों को मुसलमानों को तकसीम फरमा दिया, ताकि उनका इस्तेमाल करके मजीद जंगें की जाए और मजीद गुलाम और माले गनीमत हासिल किया जाए। अब मुझे सिर्फ आप इतना बताइए कि क्या एक रहमतुल लिल आलमीन, क्या एक उसवतुल हसना जो कि एक बेहतरीन रोल मॉडल है, क्या वो दूसरों की काफिरों की माँ बहन बेटियों को जो कि बेगुनाह है उनको उनके घर से उठा करके अगर मार्केट में बेचता है इसलिए ताकि वो उसके बदले में पैसे जो मिलेंगे उनसे हथियार और घोड़े खरीदेगा और मजीद जंगे करेगा, क्या ये ऐसी शख्सियत आपके लिए रहमतुल लिल आलमीन है? जब मुसलमान औरतों के साथ जुल्म और ज्यादती की गई और गैर मजहब लोगों ने आके उनकी इज्जत और आबरू पे हमला किया, तो जवाब तो आया है ना। मेरी बात सुनो, इस्लाम में खून बदला खून है। मेरी बात सुनो, खून का बदला खून है इस्लाम में। रेफरेंस मैंने कहा खून का एक बदला भी खून है ना। काफिर ने मुसलमान, कुरान पढ़ लो ना, खून का कुरान बदला, को अपने हिसाब से मत। कम ऑन लिसन टू मी। ये एक तरफा खुतबा देने से ना, ये तकरीर करने से कुछ नहीं होता। मैंने आपको आपकी किताब का रेफरेंस दिखाया है। आपने कहा है कि दूसरे आकर के हमारी मुसलमान माँ बहन बेटियों के पैसा कर रहे थे। मैंने कहा अपनी किताब से दिखाए, कहाँ लिखा है? ठीक है, और ये बात बिल्कुल आप झूठ बयान करते हो। आप पैदाइशी हिंदू हो, आप पैदाइशी हिंदू। मैं नहीं मानती कि आप मुसलमान हो या आपके फैमिली वाले मुसलमान हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये आप बिल्कुल झूठ बोलते हो। ये बात झूठ। जी मोहम्मद अरबी साहब आपकी बात आ रही है। थैंक यू, गुड मॉर्निंग सिद्धार्थ। असल में मसला ये जो सदफ बहन है मेरे ख्याल से पंजाबी स्पीकिंग है, पाकिस्तान की, और इन्होंने ये जो आप बता रहे हैं ना, ये फर्स्ट टाइम इन्होंने सुना है। वो सोनिया खान एक अदाकारा है, वो भी ऐसे हम पे तेल पानी लेके चढ़ गई थी कि तुम लोग बेगैरत हो, तुम लोगों ने इस्लाम छोड़ दिया, तुम ये कर रहे हो वो कर रहे हो। जब उनको हमने कम से कम तमाम अहादीस कुरानी आयतें दिखाई है ना, तो आके उन्होंने माफी मांगी है ऑनलाइन आके खुद। अब सोनिया खान ही जानती भी होंगी, यूट्यूब पे डाल दे। माफी मांगती है मेरी जूती, मैं सर कटा सकती हूँ। माफी मांगेगी मेरी जूती। मेरा ईमान है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। समझे, हम मर सकते हैं, अपना सर कटा सकते हैं, अपना ईमान नहीं छोड़ सकते। ये याद रखना। सोनिया खान, सोनिया खान, सोनिया खान, कौन सी सोनिया खान की आप बात कर रहे हो? अभी आपके कितने हिंदू मुसलमान हुए? जाकिर नाइक से ले लो, जाकिर नाइक से ले लो। आए दिन वहाँ हिंदू आके मुसलमान हो रहे होते हैं। जाके उनसे देखो और उसको कैच करो। जाके देखो जाकिर नाइक ने कितने दुनिया भर में मुसलमान के हिंदू, आपके हिंदू भाई बैठ के ना वहाँ मुसलमान हो रहे होते हैं और वो कहते हैं कि गीता माता कुछ भी नहीं है। ये ब्रेन वॉश है, ना कुरान पढ़ा है, ना हदीस पढ़ी है, जिसमें और आप जो ना मेरी बात, आप मुकर पीते हो, आप मुकर पीते हो, गाय मुकर पीते हो, आप गाय मुकर पीते हो। आपका ईमान क्या है? आप अरे यार रुक जाए सदफ सिस्टर, मोहम्मद अरबी साहब रुके, आप भी रुके, सदफ बहन आप भी रुके। मैंने आप दोनों को म्यूट किया है, एक मिनट रुके। देखिए, हमारा जो मकसद है ना, वो यहाँ पर झगड़ा करना, चिल्लाना, एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाना नहीं है। हम बात करते हैं रेफरेंस के साथ। ये जो हमारी बहन अभी बात कर रही है, दूसरे रिलीजन के ऊपर, दूसरे धर्म के ऊपर अटैक करते हुए ये कह रही है कि आप मूत्र पीते हैं, हालांकि ये नहीं बता रही कि किसका मूत्र की बात हो रही है। अगर ये कहती हैं कि हाँ गौमूत्र पीते हैं हिंदू,
तो मेरा आपसे मुतालबा ये है मेरी प्यारी बहन कि आप मुझे ये दिखाएं कि हिंदुओं की कौन सी किताब में ये लिखा हुआ है कि आपने गौमूत्र पीना है, नहीं तो आप हिंदू नहीं हैं। और अगर आपके मुताबिक गौमूत्र पीना गलत है लेकिन उसका दूध पीना जायज है, तो मुझे फिर ये बताइए कि क्या ऊंट का अगर दूध पीना जायज है तो क्या उसका पेशाब पीना नाजायज नहीं है? बस इसका जवाब दीजिएगा। नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज नहीं बोलो, हमारी आसमानी किताब को नहीं बोलो, हम आपको कुछ नहीं बोल रहे, हम इससे कोई लेना देना मैं नहीं है। आपसे ये कह रहा ये हूँ, गलत मैं बात है, आपसे आप ये दिल कह रहा हूँ आजारी सदब, करते हो ऊंट मुसलमानों का की। पेशाब पीना नहीं, सुने ना बहन मैं तो बहुत मोहब्बत से बहुत प्यार से आपसे बात कर रहा हूँ, बहन बोल रहा हूँ आपको, आप मेरे पर चढ़ी जा रही हैं। कितने मोहब्बत से प्यार से अखलाक से आपसे बात कर रहा हूँ। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि चले 1 मिनट के लिए मैं मान लेता हूँ गौमूत्र पीना अच्छी बात नहीं है, लेकिन आप मुझे बताइए सदब बहन, क्या ऊंट का पेशाब पीना अच्छी बात है? जी सदब बहन, ऊंट का पेशाब पीना अच्छी बात है क्या? सदब बहन आप म्यूट पर हैं, नहीं, आप म्यूट करें अपना। वो कुछ किसी का भी हो, तो ऊंट का आपके हो, मेरी बात आपके सुने, यूरिन आपके किसी का ओके भी हो, चाहे ओके गाय का हो या ऊंट का हो, या वो नहीं पीना चाहिए। वेरी गुड वेरी ये गुड। बात गलत अगर है, मैं रॉन्ग है, आपको चाहे हम करें ये कोई भी किसी करे, की इट्स तरफ से रॉन्ग। ओके 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 ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। अब मैं आपको बता दूं अगर कि आपके रसूल अल्लाह ने ऊंट का पेशाब पीने का हुक्म दिया है तो अस्तगफुल्लाह, ये अच्छा झूठ है। मानेंगे बुरा मानेंगे? कहीं भी कुरान पाक में ये हुक्म है ओके कि गाय। एक मिनट, हम लोग कुरान नहीं और सुन्नत पे चलते हैं ना, आप कुरान कुरान एक से एक साबित मिनट कर दो, आप हर चीज हाँ कुरान से ठीक है साबित करते हो। ठीक है वेट वेट, कुरान में हाँ दिखा दो जी कि कहाँ लिखा है कि ऊंट का एक पेशाब पिया जाए, माशाअल्लाह। रुके ना, मैं रुके ना, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ बहन, मैं आपको जवाब ही दे रहा हूँ। आपने कहा आप कुरान और सुन्नत पे चलते हैं, सुन्नत मतलब हदीस ना, सही ऑथेंटिक हदीस। अगर मैं आपको सही बुखारी की हदीस से दिखाता हूँ कि आपके रसूल अल्लाह ने ऊंट का पेशाब पीने का हुक्म दिया, ठीक है जी, ये लीजिए आपकी सही अल बुखारी के अंदर से। मोहम्मद रबी साहब ठीक है? जी हाँ बिल्कुल, इनको नहीं, ये झूठ है, ये है ही नहीं, कोई हदीस दिखाएं आप। और दूसरी बात, फेक जी जी हदीस जी नहीं मैं दिखा दिखाएं, रहा हूँ। किसी के नाम से बनाई हुई फेक वाली हदीसें मत दिखाएं, नहीं, मैं माशाअल्लाह। आपको कुरान की आयत में मैं आपको कुरान की आयत में भी दिखाऊंगा बहन। और बताओ, मैं आपको कुरान की आयत में भी दिखाऊंगा। अभी तो पहले मैं आपको सही बुखारी की हदीस दिखाने जा रहा हूँ, उसके बाद में आपको कुरान की आयत से भी यही वाक्य साबित और करूंगा। सही अब बुखारी फिर जो है ना आप सात दोबारा सत्ता करिए। में आती है, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। सात सत्ता जो इस्लाम की किताबें हैं, 6 किताबें, उनको आप डिनाई नहीं मेरे कर को सकती। जरा और ये सब उससे मेरे को जरा मेरे को जरा उस हदीस का नंबर बताइए, मैं जहन से निकल गया। लीजिए बहन, मैं आपको आपकी सही बुखारी की हदीस दिखाने लगा हूँ, आप इसको जरा पढ़िएगा, इसमें क्या लिखा हुआ है। लेट मी शेयर स्क्रीन विद यू। हदीस नंबर बता दें प्लीज, मैं भी अपने पास ही रख लूं। वो कहाँ ड्रॉप हो गई है क्या? आ जाएंगी, जाती नहीं है। जितना उनमें अभी वो भरा हुआ है ना गुस्सा, वो एक आध हफ्ते में निकलेगा, इतनी जल्दी नहीं निकल सकता। वही तफसीर है, उसमें नीचे मेंशन है, उस पर भी हम आएंगे। ये सदब बहन अच्छा हमारी वापस जुड़ी हैं। पहले जी मैं जी इनसे उस हदीस के ताल्लुक से पूछना चाहता हूँ, ये मुझे बताएं। जी बहन, अब आप मुझे बताइए कि आपके रसूल अल्लाह ने क्यों आप हुक्म बता रहे दिया थे गाय ऊंट का पेशाब पीने का? ऊँट के, हाँ दिखाएं आप, ठीक है। और एक बात और, आप लोग कहते हो कि इधर किधर है कि नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अल्लाह के रसूल है, तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वबारिक वसल्लम, हमें उस पे ही बता दिया गया है कि अल्लाह ताला एक है ना, नहीं, मैं सही आपसे पूछ वाहिद रहा ला हूँ, नहीं नहीं शरीक नहीं, है, मैं आपसे और नहीं, मोहम्मद सुने सल्लल्लाहु सुने, अलैहि उस पर बात ही नहीं हो रही है। बहन वसल्लम है, बहन आप ठीक है। टॉपिक से भटक गई, बहन आप टॉपिक से हटक गई हैं, अभी भटक गई हैं, अभी उस पर ना नहीं, जाए, अभी आप आप उस एक पर भी भाई हम को, आएंगे। आप अभी एक भाई अभी को बोल रहे टॉपिक थे ना, देखो मैं टॉपिक से नहीं भटकी, आपका टॉपिक ये भी था ना, आपका टॉपिक ये भी था ना। बात सुनो, अभी अभी एक हम भाई एक को एक पे आपने बात बोला, कर रहे हैं ना, उसने कहा मैं सुने पूछ के ना। आता हूँ, ठीक है। अरे भाई, उस पर भी हम, और भाई उस और पर भी हम आएंगे। भाई मैं मेरे कह पास रहा हूँ भी हम, ज्यादा मैं टाइम नहीं है, आपके मेरी साथ बात सुनो, मेरी भाई तबीयत भी ठीक नहीं है, मेरी बात सुन लो मोहतरम भाई बस, अगर हम आपके पास सख्त सी टाइम नहीं, आपसे बात आपके करेंगे, पास हम टाइम आपसे नहीं है तो मुझे जल्दी ये नहीं बता करें। दें, आप मुझको मुझे पूरी ये बात बता बता दें, दो, ये सही बुखारी भगवान की। राम कौन है? अरे एक मिनट भगवान बहन, राम कौन एक है? मिनट, सीधा चिल्लाइए कौन है? मत। भगवान कौन है? ओ प्लीज प्लीज, इतना इतना भी तो जो है ना, ना डरें, इतना इतना भी डर की क्या बात है। अभी आप चिल्ला रही थी ना कि गाय का पेशाब पीते हैं, गाय का पेशाब पीते हैं। अब आपकी चीजें सामने आई तो आपको तो बड़ी तकलीफ होने लगी, बड़ा चिल्लाने लगी। मेरा सवाल आपसे ये है, गाय का पेशाब पीना अगर गलत है तो ये ऊंट का पेशाब पीना जायज क्यों किया आपके रसूल अल्लाह ने? प्लीज मुझे इतना ठीक है, बताएं। ला इलाहा जी इल्लल्लाह बस, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ठीक है, अल्लाह वाहिद है और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह के नबी और पैगंबर है, एक बात हो गई। दूसरी बात,
ऊंट का ओम पेशाब। गीता ईश्वर बात जी सुनिए, आप लोग सदफ जो भी कहते ऊंट हो, का मेरी बात पेशाब। सुनो। नहीं बात सुनिए, सिद्धार्थ आपने रहने दे, रुके। मेरी बात सुनो, आपका जिन दिमाग बुतों को दुरुस्त है, आप खुद बताते हो। एक मिनट, खामोश हो जाए। आप बात सुनिए, आपका दिमाग मालिक सही कौन है? है? बात सुनो, बात आप सुनो। सुन रही है, क्रिएटर सिद्धार्थ को सुन क्रिएटर रही है? करते हो यहाँ के कि दुनिया क्रिएटर ऊंट ने का बनाई है, तो पेशाब, माजल्ला उस क्रिएटर का प्रूफ दो। ऊंट का जिस पेशाब। बात को आप लोग ऊंट का पेशाब भी बताएं और लौंडियों के बारे में बताएं कि आजाद औरतों को पकड़ के लौंडी बना के उसको दमिश्क के बाजारों में ले जाके बेचना कहाँ की शराफत है जो आपके नबी करते रहे हैं? एक्सप्लेन करें इसको। इन्होंने अभी इतने ऊंची आवाज में चिल्ला करके बोला था, जब मैंने रेफरेंस सामने रख दिया तो अब ये मोहतरमा भाग जी, रही हैं, भाग रही रही हैं। हैं और भाग रही हैं। मैं आपसे बिल्कुल फिर सही कह पूछ रहे रहा हूँ सदफ बहन, मैंने आपके सामने रेफरेंस रखा, आपने कहा था पेशाब किसी का भी पीना अच्छी चीज नहीं है, वो गलत है। अब आप मुझे बताएं, आपके रसूल अल्लाह ने ऊंट का पेशाब क्यों पीने का हुक्म दिया? चाहती है ये बात रखो। तुम तो 100 मर्द हो ना हिंदू, बुलाओ अपनी, कहाँ है तुम्हारी माँ बहनें, आके मुकाबला करे ना। तुम लोग में ईमान मैं ही नहीं आपसे है, कह रहा हूँ, तुम्हारे अंदर ईमान ही जाए जाए और जाकर के ठंडा पानी पी के सो जाएं और इस बात को एक्सेप्ट कर लें, इस बात को एक्सेप्ट कर लें। एक मिनट मोहम्मद रफी साहब, और इस बात को एक्सेप्ट कर लें कि आपके पास आपकी सही अल बुखारी, आपकी सुन्ना का जवाब नहीं है। आपकी जो कुरान की आयत नंबर 33 है, मन अजला 32 आपके पास मन अजला जारी का कतबना अला बनी इसराइल, उसके बाद जो 33 नंबर की आयत है आपकी, उस वाली आयत की तफसीर के अंदर लिखा हुआ है कि ये उन लोगों के बारे में है जिन लोगों को रसूल अल्लाह ने अपने चरवाहों के पास भेजा था, जबकि उनको अब मदीना की आबो हवा रास नहीं आ रही थी कि जाओ जाकर के ऊंट का दूध पियो और ऊंट का पेशाब पियो। जब वो पीकर तंदुरुस्त हो गए तो उन्होंने चरवाहों को कत्ल कर दिया। ये उन्हीं चरवाहों का जिक्र हो रहा है। उन चरवाहों को उन्होंने कत्ल कर दिया और उनके जानवर लेकर के वहां से वो फरार हो गए। तो ये आपके रसूल अल्लाह ने इनको ऊंट का दूध पीने का हुक्म दिया तो दिया, समझ में आया। ये पेशाब पीने का हुक्म क्यों दिया है? और उनका दूध और पेशाब पिए। चुनाचे वो लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चरवाहों के पास चले गए और ऊंट का दूध और पेशाब पिया। ये फेक है, जब वो तंदुरुस्त हो गए, ये तुम लोगों की बनाई हुई ना बात सुनो, ये जाली, ये जालिम के नाम से बनाई हुई सब आप झूठ बोल रहे हो इधर बैठ के। सिस्टर, आपके पास इमाम बुखारी की किताब है घर में? आपका सही बुखारी है? नहीं होगा, मैं शर्त लगा सकता हूँ इनके पास तफसीर से लिखा हुआ कुरान तक नहीं होगा। ये ऐसी बेचारी बगैर पढ़े लिखे यहाँ उठ के आ गई हैं। शमीम साहब, ये अच्छा, ये कह रही हैं, सुनिए मजे की बात ये है, ये कह रही कि ये फेक है। तो चले मैं इनको जो है ना सुन्ना.com से दिखा देता हूँ डायरेक्ट, जो कि इनके अपने सऊदी अरब की ऑथेंटिकेटेड वेबसाइट है, जिसको इनकी सऊदी अरब गवर्नमेंट हैंडल करती है, जहां एज इट इज किताब का पीडीएफ फॉर्म डाला गया है। ये लीजिए सर, ये लीजिए बहन जी, सुन्ना.com आपके सामने आ गया है। ये सही अल बुखारी है, 5686 वही हदीस है, और किस इस्नाद भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से चेक कर सकते हैं। हद्दसना मूसा इब्न इस्माइल हद्दसना हम्माम अन कतादा अन अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा अन्नासन। ये आपकी अरबी की जो लिखी है, इधर लिखी हुई है पूरा मतन आपका अरबी की रिवायत, और ये इंग्लिश में यहाँ लिखा हुआ है। अगर आपको उर्दू में चाहिए तो लीजिए, ये मैं उर्दू में भी ले आता हूँ। ये मेरी लिखी हुई नहीं है बहन, ये आपकी किताब में लिखी हुई है। कुछ लोगों को मदीना मुनव्वरा की आबो हवा मुवाफिक नहीं आई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि वो आपके चरवाहों के पास कि यहाँ चले जाएं और ऊंटनियों में उनका दूध और पेशाब पिए। चुनाचे उन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चरवाहों के पास चले गए और ऊंट का दूध और पेशाब पिया। जी बहन, ये मेरा लिखा नहीं है, ये आपकी सुन्ना.com पे लिखा हुआ है। क्या कहेंगी सिस्टर? अनम्यूट करें अपने आप को प्लीज, इसका जवाब दें। ऊंट का पेशाब पीने का हुक्म क्यों दिया आपके रसूल ने? जी बहन, आपने खुद को म्यूट किया हुआ, अनम्यूट करें और मुझे इसका जवाब दें। Why your Rasulullah, your रहमतुल लिल आलमीन ordering to the people who was Muslim, जो कि इस्लाम के अंदर आ गए थे, जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था और फिर रसूलुल्लाह के पास आए थे, आकर के रहने लगे थे दीन सीखने के लिए। लेकिन मदीना के मुनव्वरा करीब जब आबो हवा उनको पसंद नहीं आई, तो आप रसूलुल्लाह ने कहा कि जाओ चरवाहों के पास जाओ और जाकर के ऊंट का पेशाब और दूध पियो।
आपके रसूल अल्लाह ने ऊँट का समीर पेशाब अभी पीने का अरब हुक्म क्यों अरब दिया? अरब में कैन में ऊँट का पेशाब, प्योर ऊँट का पेशाब बिक भी रहा है और ये पी भी रहे हैं। इसकी वीडियो भी आ गई है। अरबी जो हैं सारे अरब के लोग जो हाँ, हैं वो पी रहे पेशाब हैं पीते बहुत भी सारी। हैं। अरे तुम तो सर चला बहुत उनकी सारी सुन्नत हैं। को ट्रेन में उसकी जाकर के ढेरों तुम ही तो वीडियो देखते हो, मौजूद तुम हैं। ऊँट कंपनी में तो काम करते हो, जहाँ ऊँट का पेशाब को पैक किया जाता है, तुम उधर ही तो काम करते हो, वर्कर हो ना उधर के। हाँ, इसका वो क्या कहते हैं बिक भी रहा है और अरबी पी भी रहे हैं। और आप तो ऊँट का क्या, आप तो गधे का पेशाब पीते हैं मुझे लगता है। जो आपकी अकल है ना, जो अल्लाह ताला ने कहा है कि आपकी अकल जो है गधा, सूअर और औरतों की अकल आदि है और नजिस है ये। बिल्कुल सही कहा था वैसे ये बात। अच्छा इन्होंने एक बात अल्लाह कही ताला ने थी। कुछ भी अच्छा ऐसा इन्होंने एक नहीं बात कही जैसे थी। आप फरमा रहे मोहम्मद अरबी साहब, के एक नाम मिनट से बहन, मुल्तान मत बनाओ। बहन एक मिनट, जानू बहन एक मिनट, बहन एक भाइयों में मिनट, हो गया, रुक तुम जा, तो मुझे बहन। पता ही है। आखिरी इन्होंने खत्ते हो गए इस्लाम इन्होंने इस्लाम अभी, से तुम अरे जाने तुम लोग ने जानू में अरे भाई, तुम अरे अरे भाई वेट 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 वेट, इतना ज्यादा ना उछले। अच्छा इन्होंने ये कोई कहा सूरा था, सुन ले, रुके मुझे ना लग मोहम्मद भी अरबी नहीं रही कि साहब। मुसलमान ही नहीं है। बात सुने, इनको मुझे नहीं लग रहा है ये मुसलमान है, इनसे कोई सूरा सुने, क्योंकि ये जो बातें कर अरे रही है ना, भाई, इनको लग ही उनकी नहीं रहा कि पूजा इन्होंने करो, आप कुरान पढ़ा है या मिट्टी हदीस की पढ़ी है मूर्तों अरे की कुछ। भाई पूजा रुके करो, तो, आप मिट्टी की मूर्तों की अरे भाई पूजा करो, रुके तो। शाबाश। जिनको अच्छा अभी है रुके। तुम्हारे भगवानों को मैं तोड़ दूं, आगे क्या कर लोगे? कुछ भी नहीं कर सकता तुम्हारा भगवान। सिद्धार्थ, मैं कह रहा हूँ ये इस्लाम मुसलमान खातून नहीं लग रही हैं, ये कोई और ही है, ये ड्रामा कर रही हैं। इनसे कोई सूरत सुन ले वेट पहले मोहम्मद प्लीज। अरबी साहब, मोहम्मद अरबी साहब, वेट 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 वेट, तो थोड़ा सा तहम्मुल रखा करें। आप लोग भी बहुत हाइपर हो जाते हैं। वो तो खैर है ही जिहादन पूरी, वो चिल्लाए जा रही है। नहीं नहीं इसने सिद्धार्थ, आते मैंने ही, जब वो हदीस बयान की कि औरत, गधा और सूअर में जो नजासत है, नजिस है ये और मनूस है, तो वो कह रही है हदीस ही नहीं, तुम लोग अपनी तरफ से लगा रहे हो। तो इससे तो जाहिर होता अच्छा है कि रुके इन्होंने तो, इस्लाम को पढ़ा ही नहीं है। अच्छा रुके तो सर जी, मुझे मेरा पॉइंट तो रखने दे, एक मिनट रुक जाए ना, रुक जाए। प्लीज। ये सदब बहन जब आई थी तो इन्होंने आकर के जाकिर नाइक का हवाला दिया था कि जाकिर नाइक ने ऐसा किया वैसा किया। जो हदीस मैंने इनको दिखाई है पेशाब पीने वाली, अब मैं वो हदीस इनको इनके जाकिर नाइक के मुंह से ही सुनाता हूं। गुड हो गया सर, गुड हो गया ना? अब इनके जाकिर नाइक के मुंह से आप हदीस सुने सर। ये लीजिए, इनके जाकिर नाइक साहब भी बता रहे हैं कि ऊंट का पेशाब पीना कैसा है। उनकी बात अगर नेट काम नहीं कर रहा सिद्धार्थ, वो लोडेड हो गया है मेरे ख्याल से, उससे आवाज नहीं आ रही, चलने दी वीडियो। सिद्धार्थ, अब मैं समीर, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो समीर। जी मुझे आपकी आवाज आ रही है। नहीं, आपकी वो वीडियो मुझे नहीं आपकी चली है आवाज आ सर। रही ये है। हाँ, अब आ गई वीडियो, अब आई है। हाँ तो अब अगर वीडियो आ गई है तो मैं वीडियो दिखाने लगा हूँ। हालांकि वो फिर से फरार हो गई है, लेकिन ये वीडियो आप ध्यान से सुनिएगा और आप सिद्धार्थ, इसको वो सुनने के जाएंगी बाद कहीं नहीं। खुद समझ जितना जाएंगे। जितना आपने डोज दे दी है ना, वो अब आपके इर्द गिर्द घूमती रहेंगी चैनल के इर्द गिर्द, बदरू की तरह। दोस्तों, आप जानते हैं कि दुनिया भर में बसने वाले हिंदू गाय का पेशाब पीना पसंद करते हैं और वो उनकी इबादत का हिस्सा है। मगर आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि मुसलमानों में ऊंटनी का पेशाब पिया जाता है और इसका तज़किरा अहादीस और कुरान पाक की आयत की रोशनी में भी मिलता है। यही बात एक सवाल की सूरत में डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने भी रखी गई थी। डॉक्टर जाकिर नाइक से ऊंट का पेशाब पीने से मुतालिक सवाल किया गया था और डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस पर तफसीली मुकम्मल जवाब पेश किया है। टीम हम कदम डॉक्टर जाकिर नाइक की जानिब से अंग्रेजी जबान में की गई इस गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा आपके लिए पेश कर रही है। I am from Maharashtra, India. Zakir Naik, can you please tell me about hadith in Sahih Bukhari, volume 7, hadith number 5686, about camel urine purity and impurity? Similar question is asked also by Muhammad Ozair from Birmingham, UK. Did the Prophet, peace be upon him, order Muslims to drink camel's urine? Muslims object to the Hindus when they drink cow's urine. डॉक्टर जाकिर नाइक से 3 लोगों की जानिब से दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से ये सवाल किया गया था कि क्या दीन इस्लाम ऊंट का पेशाब पीने का कहता है? क्या एक हदीस की रोशनी में वाकई ही ऐसा कहा गया है कि ऊंट का पेशाब पीने से मुख्तलिफ बीमारियों के मसाइल हल हो जाते हैं? एक सवाल करने वाले ने यह भी कहा था कि उसे गैर मुस्लिम इस बात पर बतौर मुसलमान तनकीद का निशाना बनाते हैं कि तुम्हारा मजहब ऊंटनी का पेशाब पीने को कहता है।
एक और सवाल करने वाले ने ये कहा था कि हम आमतौर पर हिंदुओं को गाय का पेशाब पीने पर तनकीद का निशाना बनाते हैं, मगर मुसलमानों की हदीस और कुरान पाक में भी कहा गया है कि वो ऊंट का पेशाब पीकर बीमारियों का हल तलाश कर सकते हैं। क्या ये सब कुछ दुरुस्त है? दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक से पूछा गया ये सवाल इंतहाई अहम भी था और दिलचस्प भी। इस वीडियो को देखते हुए यकीनन आपके जहन में भी आ रहा होगा कि वाकई दीन इस्लाम में ऊंट का पेशाब पीने का हुक्म या उसकी इजाजत दी गई है। आइए जानते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मुश्किल और अहम सवाल का क्या जवाब दिया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने सबसे पहले कहा कि जी हाँ, ये बात दुरुस्त है और एक हदीस इस हवाले से मौजूद है जो कि सही बुखारी वॉल्यूम नंबर 7 हदीस नंबर 5686 है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जी हाँ, ये हदीस बिल्कुल दुरुस्त है और बहुत से मुसलमानों को इस पर यकीन नहीं आता है। साल 2017 में उन्होंने अपने फेसबुक पेज सदफ, आर यू देयर सिस्टर? आपके जाकिर नाइक ने कहा हाँ ये बात सही है और सही अल बुखारी की हदीस नंबर 5686 इस बात को बयान करती है कि हाँ, ऊंट का पेशाब पीने का हुक्म मुसलमानों के लिए है। होप सो कि अब आपको ये शक नहीं रहा होगा कि ये हमने क्रिएट की है, क्योंकि आपके जाकिर नाइक जिसका आपने हवाला पेश किया आते ही, उसने अब ये कह दिया है कि ये आपकी किताब में है और तो कुरान की सूरा अल माइदा की आयत नंबर 33 के अंदर जिन लोगों का जिक्र है उन्हीं को आपके रसूल अल्लाह ने ये ऊंट का पेशाब दूध के साथ पीने का हुक्म फरमाया था। टाटा, बाय, खत्म, फिनिश, हटा दे सर, इतना ही चाहिए था। थैंक यू। लीजिए, अब हमारी जो सदफ बहन है उसके शायद अक्कर के ताले खुले हैं और वो इसके बाद फिर से एक बार इसके ऊपर गौर फरमाएं। हमारी सदफ आतिफ साहब कुछ कह रही कैमल का कोई रीजन होगा। जी, अब अगर आपके मुताबिक कैमल का पेशाब पीने का कोई रीजन हो सकता है तो आप ये क्यों नहीं मानती कि दूसरों के मजहब के अंदर गाय का पेशाब पीने का भी तो कोई रीजन हो सकता है ना? उस पर तो आप जानबूझ करके अटैक करती हैं, चिल्ला चिल्ला करके, अपना अकीदा भूल कर। अब अकल आ गई इनकी, फौरन रीजन ढूंढ लिया इसमें से। ये नहीं कहा कि झूठी हदीस है, ये वो है। समीर भाई, अब मैंने एक स्क्रीन ओपन कीजिए। जी जी बिल्कुल, मैं ओपन कर देता हूं सर, ये भी, उसके बाद हम फिर आगे चलेंगे। जी, ये स्टॉप ड्रिंकिंग कैमल यूरिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से। अच्छा, ये WHO की रिपोर्ट है जो ये कह रही है कि आप ऊंट का पेशाब पीना जो है बंद कर दें।